सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और ये लेक्चर है आपका करंट अफेयर का, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ इंडिया रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करती हैं। कुछ बहुत रेप्यूटेटेड होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो करवा देती हूँ मेरी आपकी वर्ड फाइल। देखिएगा, इसमें बहुत सारे थे, मैंने इसमें से बहुत से हटा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आई नो कि इतना भी याद रख पाने पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको ये लिस्ट जो है प्रोवाइड करवा दूंगी और आप इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आपको बता दूंगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करके चलते हैं। देखो, एक तो फर्स्ट रैंक किसकी आई, एक सेकेंड, फर्स्ट रैंक किसकी है ये अभी आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत टफ ही पेपर आ गया तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट रैंक किसकी आई, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। किसने रिलीज़ करी, ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में वो ये भी पूछेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है। हाँ, इंडिया की रैंक क्या है ये पूछा जा सकता है। हालांकि एटीसी में ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, बट स्टिल हम एक रफ कुछ छोड़ नहीं सकते ना, तो वर्स्ट के सिनेरियो के लिए हम रैंक चेक कर लेते हैं किसकी कौन सी है। देखिए, इंडिया की रैंक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये है आपका यूएस बेस्ड कोई है थिंक टैंक, वो इसको रिलीज़ करता है। उसने रैंक दिया 121। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा, इंडिया में लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मतलब फेक है और मिले हुए हैं इस तरह से, बट ये रैंक दी है तो दी है। ठीक है, एक इंडिया इनोवेशन में आपका कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो वो आपका क्या है, कर्नाटका ने टॉप किया है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल इनोवेशन वगैरह भी बहुत कम चल रहा है, इसलिए मैंने डाल भी दिया क्वेश्चन। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जा सकता है, 85th नंबर पे है इंडिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पूछ सकते हैं, ये आई डोंट थिंक पूछा जाएगा। हालांकि मैं बहुत सारे हटा भी चुकी हूँ इसमें से, लेकिन फिर भी जो मुझे लगा 1% चांस है तो वो मैंने डाल दिए। फिर भी मैं इनको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से कि अगर आप नहीं टाइम है तो इसको मत याद करना। ह्यूमन फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लाइमेट चेंज का याद हो जाएगा, सिर्फ तो 10th पोजीशन है, इतना सिंपल सा याद ही हो जाएगा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ग्लोबल टेररिज्म में हमारी 8th पोजीशन आई थी, ये बहुत शॉकिंग था। एंड लाइक हमसे ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, सिर्फ यही कंट्रीज थी। बाकी इंडिया की 8th रैंक आना इज़ रियली वेरी शॉकिंग, बट इसमें बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। अब आपका कश्मीर बॉर्डर पे जो होता रहता है बार बार अटैक, वो सब चीज़ें, प्लस चाइना का भी अटैक हो रहा है, तो सब कंसीडर करके हमें 8th पोजीशन मिली थी, जो बहुत एक शॉकिंग भी थी। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि इंडिया की ऐसी रैंक देना, इंडिया इतना डेवलपिंग नेशन है फिर भी, इज़ लाइक कम्प्लीटली शॉकिंग फॉर अस। नेक्स्ट इज द ग्लोबल हंटर इंडेक्स, इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट सिटी में पूछ सकता है विच सिटी टॉप, तो आपका हैदराबाद है जो आपका 85th पर आया है इंडिया का। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो टॉप पर है सिंगापुर, इंडिया का देखेंगे तो सिर्फ एक हैदराबाद आता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपका इसको लॉन्च करता है। ज़्यादातर आपकी जो यूएन की होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है ना, वो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सफल होने के। या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रिपोर्ट पब्लिश हो जाए, जैसे आपकी ये वाली आ गई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ये भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक्स एंड पीस ने पब्लिश किया है, बट दिस वन इज़ द वेरी शॉकिंग थिंग, तो इसीलिए इस बार इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नहीं आएगा वो इनोवेशन वाला, ऊपर एक हो गया, दैट इज एनफ। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है, तो 43rd रैंक है इंडिया की। एनवायरमेंट में नहीं, एनवायरमेंट का आजकल बहुत चल रहा है, बट ये तो बहुत वक्त से चल रहा है तो नहीं पूछेंगे। एनर्जी की रैंक देख लेना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो ISA साइन किया है मोदी जी ने फ्रांस के साथ जाके, इंडियन सोलर अलायंस, इसके ऊपर बहुत वर्क भी चल रहा है। प्लस ज़ीरो कार्बन एमिशन का भी टारगेट है, ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है हमारा 2030 तक। और उसके अलावा आप जो है हमारे सस्टेनेबल गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल 17 गोल हैं। ठीक है, इसको याद रखना, 17 गोल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत वर्क करा जा रहा है इंडिया में, तो उन सब के मद्देनजर रखते हुए ये पूछा जा सकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने भी आपको बताया ना, WEF जो रिलीज़ करता है वो इंपॉर्टेंट होता है।
ये नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इट्स लाइक हमारी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इसमें अगर हमारी रैंक अच्छी नहीं आती है तो ये बहुत एक बड़ा सवाल है। तो अगेन हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, 53rd थी, तो इट्स अगेन वेरी शॉकिंग थिंग फॉर अस एज हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं और हमारी इतनी ख़राब रैंक आती है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत फोकस कर रही है ना गवर्नमेंट, और प्लस ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ भी कर रही है। वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, इकोनॉमिक्स फोरम हो गए, इस तरह की एजेंसीज जो करती हैं रिलीज़, काफ़ी अच्छी होती हैं वो। इसकी 63rd है आपकी। वर्ल्ड इक्वालिटी इंडेक्स ऑक्सफैम करता है, इसकी 112 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑक्सफैम ने एक और रिलीज़ की थी रिपोर्ट, CIT थी या STI थी, मैं अभी इसको ना चेक करके आपको बता दूंगी। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया था उसे। तो ये वाला आपका एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स है जो ऑक्सफैम ने बताया था। एक और ऑक्सफैम का मैं आपको चेक करके बता दूंगी, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें इंडिया की रैंक है 139 और ये 2019 में जो थी इंडिया की रैंक 140 थी और ये एक रैंक अप हुआ है, तो इट्स अ इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिया, अच्छी बात है। तो ये पूछा जा सकता है इसीलिए। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 148 है और शायद इसमें रैंक इंडिया की कम हो गई है, पहले शायद इसकी रैंक भी 140 ही थी और ये गिर के 142 रह गई है। सो दिस इज़ द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये वाली पूछा जा सकता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिश करती है। बाकी दिस इज़ अबाउट द रैंकिंग, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि एक उसके लिए आप 10,000 रैंकिंग बैठ के याद करोगे, वो कोई लॉजिक नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना एक बार जब आप पढ़ ही रहे हो तो। एंड रैंक आपकी क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क भी करवा दिए हैं। ये वर्ड फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बाकी और आपको इस तरह की कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस पर बना दूँगी आपकी वीडियो। इस तरह का कुछ शॉर्ट होगा तो, बाकी पूरा मंथली करंट अफेयर तो कराने का भी लॉजिक बचा नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइस, और दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो।